कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव जो गोल्ड स्मगलिंग केस में पकड़ी गई हैं, जिनके कपड़ों से बेंगलुरु कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14.2 किलो सोना बरामद किया गया है और जिनके घर पर तलाशी में 2 करोड़ 6 लाख के गहनों के साथ साथ 2 करोड़ 67 लाख रुपए कैश भी जब्त किया गया। वो रान्या राव अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं, क्योंकि स्मगलिंग से जुड़े इस मामले में डीआरआई या राजस्व खुफिया निदेशालय के साथ साथ अब सीबीआई ने भी जांच शुरू कर दी है। अब तक हुए खुलासों के मुताबिक रान्या राव संभावित तौर से पहले भी गोल्ड की स्मगलिंग करती रही हैं, जिसमें उनका साथ कौन दिया करता था, वो कैसे इतने कॉन्फिडेंस में ये सब किया करती थी और पहले पकड़ में आने से कैसे बचती रहीं, इसे लेकर पड़ताल शुरू हो चुकी है। सीबीआई की 2 टीमें जरूरी जानकारियां जुटाने के लिए पहले ही मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। अब सीबीआई रान्या राव के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के तार जुड़े होने की जांच भी कर रही है। मामले का खुलासा होने पर पकड़ी गई रान्या राव को 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। कहा जा रहा है कि रान्या राव ने रिमांड में अब तक बहुत कुछ उगला है। इस बीच उनकी एक तस्वीर भी वायरल हुई है, जिसमें उनकी दोनों आंखों के नीचे चोट के काले धब्बे देखे गए हैं। उन्होंने अपने शरीर के दूसरे हिस्सों पर चोट की बात भी बताई है। अब एक्ट्रेस ने खुद जो खुलासे किए वो बेहद शॉकिंग है। उनका दावा है कि ये चोट उन्हें कुछ दिन पहले ही लगे थे। हालांकि शक इस बात पर भी है कि तस्करी के आरोप में पकड़े जाने से पहले उनसे किसी ने संभावित तौर से मारपीट की होगी, जिसका वो फिलहाल खुलासा नहीं कर रही। इस गंभीर मामले में डीआरआई और सीबीआई की संयुक्त जांच में किसी संगठित सिंडिकेट के खुलासे की भी बात कही जा रही है। ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ये सिंडिकेट वीआईपी प्रोटोकॉल का दुरुपयोग करने के लिए ऐसे लोगों को अपने चंगुल में फंसाया करता था जो ऐसी बड़ी तस्करी को अंजाम दे दें और जिन पर किसी को शक भी ना हो। जांच एजेंसी का मानना है कि रान्या राव भी ऐसे किसी सिंडिकेट का हिस्सा हो सकती हैं। इस बीच अपने शरीर और चेहरे पर चोट को लेकर भी चर्चाओं में आई रान्या राव के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि पूछताछ के दौरान रान्या के साथ मारपीट की गई है। ऐसे में उन्होंने कोर्ट से ये मांग भी की कि पूछताछ में उन्हें रान्या राव से कम इतनी दूरी पर जरूर रहने दिया जाए, जहां से वो पूछताछ की बातें तो ना सुन पाए, लेकिन कम से कम उन्हें पूछताछ के दौरान देखते रहें। हालांकि कोर्ट ने उनकी ये मांग तो नहीं मानी, लेकिन 3 दिन तक डीआरआई की हिरासत में भेजी गई रान्या से उनके वकील शाम 6 से 6:30 बजे तक अधिकारियों की उपस्थिति में उनसे मिल सकेंगे। हालांकि परिवार के लोग उनसे नहीं मिल पाएंगे। कोर्ट में सुनवाई से लौटते हुए उनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें वो काला कोट पहने हुए दिखाई दी। उनके चेहरे पर निराशा दिखी और वो बेहद थकी हुई लग रही थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।